यही हुआ रिकॉर्डिंग के बाद, आपका मन नहीं भरा था, आपने कहा यार थोड़ा लंबा करते। वो भी बोल रही थी इसको बाद में थोड़ा सा कवाली वाला कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिचा, मेरी इतनी उम्मीद थी कि मैं कैसे आपको भूमि में शामिल करूं, और ये मेरा जो सपना है वो आपने पूरा किया, आपने स्वीकार किया। एक्चुअली दोनों का सपना पूरा हो गया आज। वो कहते ना, वो अल्लाह के नबी की मेहर हो गई हम पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये गाना एक्चुअली, इसकी कल्पना, इसका जो थॉट था वो मुझे 2021 में आया था, जब हम एक महफिल में मिले थे। करेक्ट करेक्ट। आपने कुछ गाया था और मैंने कहा यार ये कब मौका आएगा। मैं गाना ऑफ कोर्स हमेशा जब बनाता हूँ तब मैं सिंगर को ध्यान में रखते हुए बनाता हूँ। इस गाने की कल्पना भी उसी तरह से भी मैंने सोच लिया था, मुझे इस सीजन में ऋचा शर्मा के साथ काम करना है और मुझे जरूर आपको ले आना है, और एक सूफी अंदाज में। और देखिए कैसे आए, इतने खूबसूरत, इतना डिवाइन फीलिंग हो रही थी। मैं चाहती हूँ कि वो किस्सा बताया जाए जैसे ये गाना रिकॉर्ड कैसे हुआ। बताओ। हाँ प्लीज बताइए। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं पूरा दिन रिहर्सल कर रही थी और रात के करीब 12 बज रहे थे। बिल्कुल। मुझे सलीम का मैसेज आया और सलीम ने बोला कि आर यू अवेक। मैंने सीधा कॉल कर दिया। मैंने कहा जी फरमाइए। देन ही सेड, मुझसे रुका नहीं गया रिचा, ऐसा खूबसूरत चीज बनी है, मैं रोक नहीं पाया और मैंने आपको सीधा मैसेज कर दिया इतनी लेट नाइट। मैंने कहा बोलिए बोलिए जल्दी बताइए। एंड ही सेड कि एक ऐसा गाना बना है कि आपके अलावा मुझे कोई और नजर में नहीं आया और मैंने आपको कॉल किया है। तो मैंने कहा कब जल्दी है आपको रिकॉर्ड करने की? देन ही सेड जल्दी ऐसा कुछ नहीं, पर इतना मेरे को नशा चढ़ा हुआ है इसका कि जितना जल्दी हो जाए। मैंने कहा आपकी इन बातों से तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ। उस वक्त रात के क्योंकि 12 बज रहे थे, मैंने कहा मेरा ड्राइवर नहीं है, नहीं तो मैं अभी आके गा देती क्योंकि मेरा गला तो बहुत थका हुआ है। दनी सेड मुझे ऐसा ही गला चाहिए, मुझे ऐसी आवाज, यही टेक्सचर चाहिए क्योंकि गाना ही कुछ वैसा है। मैंने कहा बट कहते अगर आप सीरियस हो कि आप अभी रिकॉर्ड करते हो तो मैं अभी आता हूँ लेने। मैंने कहा मैं पूछती हूँ आप सीरियस हो क्या? और रात के करीब ही रीच्ड, रात को 1 बजे, और हम फिर स्टूडियो गए, गाना सुना, एक बार सुना, 2 बार सुना। देन इसमें मैं राज को भी क्रेडिट देना चाहूंगी कि हाँ, बिल्कुल। राज का इसमें मेरी जो गाने की जो जगहें हैं बहुत सारी, मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ राज पंडित से। और ये हमारे जो बॉस हैं इनको मैं बॉस बुलाती हूँ। नहीं, क्योंकि मैं एक चीज चाहती थी कि भूमि में जब भी गाऊं सलीम की आवाज जरूर हो। और वो ये जानते हैं, रियली ऐसे बोल रहे हैं, हर दिन मेरी ये बात सुनते हो। मैं सोचा मैं छोटा मोटा ऐसे इधर उधर आलाप कर लेता हूं। नहीं, आई हैव बीन योर बिग फैन। और नहीं सच में कितने गाने हैं ऐसे जो हम लोग बहुत बार सुनते हैं, और इस तरह से हमने करीब सुबह के 4:30 बजे तक पूरा गाना बहुत समय लेके, बहुत तसल्ली से, ताकि देखिए इसमें कुछ ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है। नहीं सलीम, बहुत ही सादगी भरा गाना है। बिल्कुल। इनफैक्ट हम जब गाना खत्म हुआ तो ऋचा का मन नहीं भरा। नहीं सच में, बस हो गया गाना, अभी तो माहौल बना है। सच में। फिर हमारी एक जागरण की रील बड़ी वायरल हो गई थी क्योंकि हमेशा कहते हैं कि हम तो जागरण के आर्टिस्ट हैं और रात को ही माहौल बनता है, और फिर उन्होंने कहा कि एक 500 के नोट चल रहे हैं अभी, 2000 के बंद हो गए, 1000 के बंद हो गए। मैंने कहा 500 के 20 नोट डाल दो, देखो गला कैसे खुलता है। और मैं लिटरली निकाल लिया थोड़ा सा। दिया नहीं मुझे, दिया नहीं, आज लेके जाऊंगी। अरे जरूर ऑफ कोर्स, आप तो मेरा दिल ले चुकी हो। अभी क्या कौन सा नजराना? नजराना मैं वही तो, जब सलीम ने बोला नजराने की बात, मैंने कहा वो जो बैठा है ना, जो हम लोगों से आज जो हमें अनमोल ये माहौल मिला है, ये ब्लेसिंग्स मिली हैं, इससे अनमोल कोई नजराना नहीं हो सकता। आई एम सो लकी, आई फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं इस गाने से भूमि में जुड़ी। नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। आप अनमोल की बात कर रही है तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज जिस तरह से हमने ये शुरू किया, ये मूवमेंट शुरू किया था भूमि, बहुत ही सच्ची नीयत से हमने सोचा था कि ये गवैयों का सीजन है, मतलब गवैयों का प्रोजेक्ट। एवरी आर्टिस्ट अपने आप में एक, मुझे लगता है भूमि जो है ना, गवैयों का सीजन, मुझे लगता है गवैयों का त्योहार होता है। ये बात, जैसे दिवाली आती है, होली आती है, ईद आती है, गणपति आते हैं, अलग अलग त्योहार। हिंदुस्तान के एक त्योहार है भूमि,
जो कि इस साल 24 में इस त्योहार में मैं भी हूँ। मैं थोड़ा सा त्योहारों की बात हुई तो मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ म्यूजिक से, क्योंकि म्यूजिक एक टाइमलेस चीज है। Correct. और जितना टाइमलेस होती है चीज उतना कमाल, म्यूजिक जितना टाइमलेस होता है, जितना अच्छा गाना बनाते हैं उतना टाइमलेस होता है और वो हमेशा चलता रहता है। Like, अगर अच्छा आप गाना बनाओ, हिट गाना बनाने के चक्कर में कभी कभार आदमी खो जाता है, बट एक अच्छी मेलोडी होती है विद गुड लिरिक्स एंड गुड सिंगिंग, वो हमेशा पर मुझे लगता है भूमि के जितने भी सीजन हुए हैं, इस सारे सीजन में मैंने ऑलमोस्ट आपका सभी, क्योंकि हम लोग वेट करते हैं कि भूमि का जब प्रोजेक्ट आता है, मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज आज कन्फेस करना चाहता हूँ। बोलिए। हर साल जब भूमि आता है तो मैं ना हमेशा अपने आप से थोड़ा आपसे शर्मा लो, क्योंकि आप मुझे हमेशा बुलाती है गणेश जी के गणेश चतुर्थी। जी जी। और मैं आपके यहाँ तो तभी कुछ भूमि का शूटिंग हो चुका होता है या रिलीज होने वाला होता है या ऐसा कुछ होता है, तो मैं हमेशा आता हूँ आपके पास और सर नीचे करके, शर्म से सर नीचा करके, क्योंकि मैं आपको इस सीजन में नहीं शामिल कर पाया। इस सीजन में गाने मुझे कभी फील ही नहीं आया, आज के बाद मैं सर उठा के आऊंगा आपके घर में। नहीं बिल्कुल कभी फील ही नहीं आया, बिकॉज वो फील तब आता कि आपका और हमारा दिल का रिश्ता नहीं होता। नहीं, वो बात जब भी मिले हैं ऐसा लगता ही नहीं कि कलाकार से, ऐसे पारिवारिक माहौल, इतने इनकरेज करते हैं आप। और देखिए इस इंडस्ट्री में बहुत लोग झूठी तारीफें भी करते हैं, आपका हमने महसूस किया हर बार कि जो आता है दिल से आता है। आप जब आवाज निकालती ना, हाल ही में हम एक महफिल में मिले थे, एक बहुत ही हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड की महफिल में, और जिस तरह से आपने ऑन द स्पॉट माइक लेके जो रंग जमाया बेचा, मतलब काबिले तारीफ है। मैं मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने। थैंक यू। उस वक्त ही मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, मैं देखता रहा कि यार ये क्या हो रहा है, ये आर्टिस्ट मतलब कितनी कमाल की आर्टिस्ट है। ऑफ कोर्स तजुर्बा, एक्सपीरियंस स्टेज का, महफिलों का, अलग अलग लोगों से सीखने का बहुत चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही मतलब एक रंगीन मिजाज का, एक आपकी आवाज, और आप जिस तरह से माइक लेकर छा जाती है, स्पीकर मतलब मैं लोगों को भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मंच पे जाती है या माइक उठाती है, ऐसा क्या चल रहा होता है दिमाग में। मैं जब छोटी सी थी ना तो ऐसे घर में ही गाते थे हम लोग। मैं एक पुजारी की बेटी हूँ, तो पापा हमारे पूजा कथा वगैरह करते थे। तो मैं जब गाती थी तो हमेशा बोलती थी कि ऐसा आप क्या करते हो जो आप इतना, ये उनसे ही आया, मुझे ब्लड में ही है। तो मुझे एक बात हमेशा समझाते थे कि समर्पण कर दो, जब माइक उठाओ मंच पे जाओ तो अपने आप को समर्पित कर दो, फिर उस पर छोड़ दो, फिर वो टेंशन लेगा, तुम नहीं टेंशन लोगे, क्योंकि तुमने उसको सौंप दिया अपने आप को। तो मेरे हाथ में माइक आता है ना, तो मैं इसकी चिंता नहीं करती कि मेरे सुर नहीं लग रहे या मेरी आवाज कहीं क्रैक हो रही है, मैं बस कहते हैं ना सरेंडर कर देती हूँ। तो मैं उन सब यंगस्टर्स हैं जो हम लोगों को देखते हैं, सीखते हैं, ये एक छोटी सी बात मैं अपने पिताजी की भी उनसे शेयर करूंगी कि जब आप मंच पे जाएं, माइक उठाएं तो सरेंडर कर दें, फिर वो ऊपर वाला आपको संभालेगा। क्या बात कही है यार, एक के बाद एक। मतलब मैं जो सवाल आपसे पूछने वाला था उसके जवाब वैसे ही आ रहे हैं कि किस तरह से आप रंग जमाते, और आपने जो आपकी स्टोरी सुना, ये यही तो एक आर्टिस्ट की ये बात होती है कि किस तरह से आप, जो आपके अंदर है, जो आपकी कला है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो किस तरह से लोगों तक खुशियां आप बांटती है म्यूजिक के जरिए। हम ब्लेस्ड हैं कि सो ब्यूटीफुल म्यूजिक से जुड़े हैं, मेरे ख्याल से वी आर वेरी ब्लेस्ड। और आपका जो वॉइस का थ्रो है, आपकी एक तो आवाज ही बिल्कुल ही एक डिफरेंट टेक्सचर है आपकी आवाज में एक अलग पर्सनालिटी है। ये तजुर्बे से भी हुआ है, क्योंकि आप इतनी अलग अलग टाइप का म्यूजिक, चाहे फिल्म हो, सूफी हो, भजन हो, जी नाथ हो, कितनी अलग अलग कव्वालियां हो, हाँ, बहुत कुछ आपने गाया है। तो वो खजाना बन जाता है आपका और यही खजाना में किस तरह से इसको मैं तो ये कहूंगा कि ये तो सिर्फ एक झलक है आपकी भूमि में जो आपने ये गाना गाया है। पर ये मैं वो बीच में बात रह गई थी, मैं बोल रही थी हम लोग वेट करते हैं सीजन का भूमि के। मुझे ऐसा लगता है जितने भी सीजन आए ये एक ऐसा है जो पहली बार ऐसा बिल्कुल भूमि से हटके है। और आप कहीं पे भी इसमें जबरदस्ती के, मुझे जब सलीम ने गाना भेजा मैं इतनी खुश हुई कि उन्होंने ये इसका जो कहते हैं ना मान रखना,
जो उन्होंने जिस तरह से सजाया है गाने को, जहाँ जितनी जरूरत है उतना, नहीं तो बहुत सारे हम लोग भी कभी कभी गलतियां करते हैं, स्टेज पे थोड़ा भर देते हैं म्यूजिक, पर इतना एम्प्टी और इतना कहते हैं ना डायरेक्ट अप्रोच, आपकी ना लॉ लग जाए, आप ये गाना सुनेंगे आप खुद महसूस करेंगे। सो काइंड ऑफ मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि कितना गाना, कितना म्यूजिक करना। जो समझदार आदमी होता है वो ये सोचता है कि कहाँ नहीं करना, कहाँ नहीं गाना, क्योंकि वो चीज जो है जब आप नहीं करते ना उसकी भी एक अहमियत है, उसकी कसक भी रह जाती है, उसकी प्यास भी रह जाती है। और यही हुआ रिकॉर्डिंग के बाद, आपका मन नहीं भरा था, आपने कहा यार थोड़ा लंबा करते। वो भी बोल रही थी इसको बाद में थोड़ा सा कवाली वाला कर दीजिए। मैंने आपको मतलब खुशी से मैंने कहा कि नहीं यू आर राइट, जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में, पर फिर मैं ऐसा लग रहा उसमें एक सुरूर बन गया था। आई फील इसकी भी एक बात है, और ये जो सुरूर, ये सादगी है, इसको मैं बार बार सेम चीज सुनूं तो वही फीलिंग आएगी। अगर मैं इसको एक ट्रांस रूप में ले जाऊं या फास्ट में जाऊं, बिल्कुल, तो शायद वो बात नहीं आ पाएंगी, ऐसा मुझे लगा। नहीं बिल्कुल सही लगा और वो महसूस किया आज शूट में। मुझे लगता है कि व्हाई नॉट वी गिव इट टू आवर ऑडियंस इन भूमि 25। डेफिनेटली व्हाई नॉट। आपने कुछ कमाल के वर्ड्स यूज किए, अनमोल, आपने कुछ कमाल के वर्ड्स यूज किए, त्योहार। उससे लगते हुए मैं एक चीज कहूंगा कि मैंने भी कुछ चीजें कही कि टाइमलेस म्यूजिक की एक टाइमलेस क्वालिटी, जिस तरह से म्यूजिक की एक टाइमलेस क्वालिटी है उस तरह से डायमंड्स की भी बड़ी टाइमलेस क्वालिटी। आप ये है बड़े जगमगा रहे हैं आप हीरो, देख लीजिए कितनी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच रिचा फॉर वेयरिंग IGI सर्टिफाइड डायमंड। थैंक यू IGI, थैंक यू। मुझे बहुत हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई चीज को जब पहनते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, अब त्योहार आने वाले, आप शायद आपके खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए कुछ IGI को कॉल जाएगा मेरा कि ऐसे ब्यूटीफुल पीसेस और रेडी रखिए। So yeah, IGI is a company that certifies and authenticates the true diamonds. So thank you for that, and thank you रिचा जी। मैं क्या कहूँ, I just, मेरे पास इतने सवाल है और इतनी चीजें हैं लोगों तक शेयर करने के लिए, बट शायद जब लोग ये गाना सुनेंगे तब जब लोगों के सवाल आएंगे तो हम शायद उनको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करेंगे, यूट्यूब पे रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम, मर्चेंट रिकॉर्ड्स की पूरी टीम, सलीम सुलेमान, हम बहुत खुश नसीब है रिचा दैट यू आर पार्ट ऑफ भूमि। थैंक यू, माय प्लेजर। दिल से शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, भूमि का शुक्रिया। और मैं यही कहूंगा कि ये थोड़ी सी लेट शुरुआत हुई है, बट देर आए दुरुस्त, करेक्ट। और जितनी भी चीजें रह गई है, जो ये भूख, जो ये कसक जो रह गई है, वो तो मैं कह रही हूँ ये सीजन तो चलते रहेंगे, ये त्योहार तो मनाते रहेंगे, और हम उस त्योहार में शामिल, चाहे एज पार्ट ऑफ भूमि और या फिर एज लिसनर ऑफ भूमि, always a fan, will be a fan. Thank you so much. एक जाते जाते I want to say that मैं अपने आप के लिए हमेशा ये चीज यूज करता हूँ, it's called Kofol, very good for your throat. हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं शोज में, कभी कभार। Can I see it? Of course, you can have it. साथ ही साथ Kofol, I'd like to give you a very small some things which are made out of herbal products, out of Ayurvedic products. There's a brand called Moha. हम हमेशा इनके साथ collaborate करते हैं. They are always our partners for Bhumi. Some really good Ayurvedic things, some creams and some vitamins and कुछ बिल्कुल। देखिए हमारी आंखें चमकने लग जाते हैं जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, स्किन प्रोडक्ट्स आते हैं, जो थैंक यू आयुर्वेदा से। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू रिचा जी। Thank you. Let's take a photo.